22 जनवरी 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की हबच, लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी है। किसी से कुछ भी मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। प्रश्न है, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, क्या नहीं? उत्तर है, तुम्हारा लक्ष्य है बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण करना, पास विद ऑनर बनना। बाकी ये चाहिए, ये ऐसी इच्छाएं रखना तुम्हारा लक्ष्य नहीं। तुम किसी भी मनुष्य आत्मा से लेन देन करके हिसाब किताब नहीं बनाओ। बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। अभी गीत है, बचपन के दिन भुला न देना हो, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना हो, बचपन के दिन भुला न देना हो, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बाबा कहते, ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये है रूहानी बाप और बच्चों का संबंध। रूहानी बाप बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। सन्यासी आदि होंगे, अपने आश्रम से कहीं जाएंगे तो कहेंगे फलाना सन्यासी फलानी जगह रहने वाला है। बाबा कहते, गीता शास्त्र आदि सुनाते हैं, वे कोई नई बात नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से सारा ज्ञान ही खत्म हो जाता है। अब ये तो है रूहानी बाप शिव बाबा, जिसको सब रूहें, हम सब आत्माएं याद करती हैं। रूह ही कहती है, अर्थात आत्मा ही कहती है, ओ परम पिता परमात्मा। बाबा कहते, जब दुख होता है तो लौकिक को कुछ नहीं कहेंगे, बेहद के बाप को ही याद करेंगे। सन्यासी होंगे तो ब्रह्म तत्व को याद करेंगे, वह है ही ब्रह्म ज्ञानी, बाप को ही याद नहीं करते। शिवो हम कहते हैं, मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ, फिर ब्रह्म अथवा तत्व तो रहने का स्थान है। बाबा कहते, ये बातें बिल्कुल नहीं है। ये जो बाबा के ज्ञान की बातें ना, ये बिल्कुल नहीं है। बाबा कहते, शिवो हम कहते हैं, मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ। अब भाई आत्मा सो परमात्मा तो नहीं हो सकता ना, तो बाबा कहते कि फिर ब्रह्म अथवा तत्व तो रहने का स्थान है। ये बातें बिल्कुल नहीं है ज्ञान की, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। ये जो शास्त्र हैं, उनमें मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान ना होने के कारण तुम जब किसको समझाते हो तो कहते हैं ये तो नई बात है। निराकार परमात्मा ज्ञान देते हैं, ये उन्हों की बुद्धि में नहीं आता है ना, क्योंकि वो ज्ञान को समझते नहीं है। तो ये ज्ञान हमें शिव बाबा देता है, स्वयं पिता परमात्मा, ये कोई जानते नहीं है। तो तुम जब किसको समझाते हो तो कहते हैं ये तो नई बात है। निराकार परमात्मा ज्ञान देती है, ये उन्हों की बुद्धि में नहीं आता है। वे तो समझते हैं कि कृष्ण ने ज्ञान सुनाया है, तो मूंझ पड़ते हैं। बाप ने तो एक एक बात सिद्ध करके बतलाते
एक एक बात कर तो बाबा स्पष्ट करके हमें बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम सब याद करते हो, भगत तो सब भगत है, भगवान तो एक होना चाहिए। सर्व में भगवान समझने से सभी को पूजने लग जाते हैं। बाबा कण कण में हर इंसान में थोड़ी है। अगर बाबा होता तो फिर ये कलयुग की दुनिया कहाँ से होती, और माया के 5 विकार कहाँ से होते। तो बाबा कहते कि सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। अभी सब में भगवान नहीं, बाबा भी सर्वव्यापी नहीं है ना। शिव बाबा परम धाम का रहने वाला है ना। उनका रहने का स्थान एक ही है, वो सर्वव्यापी नहीं है। बाबा भी कहते लॉजिक से कि भगवान तो एक ही होना चाहिए। सर्व में भगवान समझने से सभी को पूजने लग जाते हैं। पहले अव्यभिचारी एक शिव की भक्ति होती है, परंतु ज्ञान नहीं रहता कि वे क्या करके गए हैं। अब कब आए थे ये नहीं जानते हैं, परंतु वे है सतो प्रधान भक्ति। जो शिव की भक्ति होती ना पहले बाबा उसको कहते कि ये है सतो प्रधान भक्ति। बाबा कहते कि पूजा उसकी होती है जिससे सुख मिलता है ना। जिनसे कोई प्राप्ति हो उनकी पूजा होती है। तो बाबा कहते कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में भी अपार सुख था। वे स्वर्ग के देवताएं थे। लक्ष्मी नारायण को सत्युग का पहला महाराजा महारानी मानते हैं। परंतु बाबा कहते परंतु सत्युग की आयु नहीं जानते है ना, कि सत्युग में कितने वर्ष होते हैं। अब एक युग में तो 1250 वर्ष होते हैं, तो ये वो नहीं जानते हैं। बाप शिव बाबा हर एक बात बच्चों को ही समझाते हैं ना। बाबा कहते बच्चे ही ब्राह्मण बनेंगे, ये नई रचना है ना। तुम सबको समझा सकते हो कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। ये तो सब समझते हैं, नहीं तो प्रजापिता क्यों कहते हैं। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानते है ना। हम बच्चे बाबा के अपने बाप को अच्छी रीति पहचानते ना। तो बाबा कहते कि ये बातें तुम समझते हो, जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानते। उन्हों को ये नई बातें समझ में नहीं आती। जब सुनते सुनते पक्के हो जाती हैं, तब समझते हैं कि हम कितना घोर अंधियारे में थे। न भगवान को जानते थे, न देवताओं को जानते थे है ना। किसी को नहीं जानते थे। जो पास्ट हो जाती हैं, उन्हों की ही भक्ति की जाती है। फिर पूछो कि परम पिता परमात्मा जिसकी तुम जयंती मनाते हो, उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है। वे क्या करके गए हैं, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। बाबा कहते कि कृष्ण के लिए सिर्फ कहेंगे माखन चुराया। अभी कृष्ण जो है वो माखन थोड़ी चुराएगा, वो तो अच्छा बच्चा होगा ना, वो सत्युग में चोरी थोड़ी करेगा। तो बाबा कहते केवल कृष्ण के लिए कहते हैं मक्खन चुराया, ये किया, ज्ञान दिया। कितना घोटाला है। दाता तो एक ईश्वर ही है शिव बाबा। कृष्ण के लिए तो दाता नहीं कहेंगे, वे है तो मूंझे हुए हैं। जो भक्त है ना सारे, वे तो मूंझे हुए हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। नटशेल में अर्थात शॉर्ट में थोड़ी बातें भी मनुष्यों की बुद्धि में ही नहीं बैठती, क्योंकि एकदम पत्थर जैसी बुद्धि हो गई है ना। अभी पत्थर से आप बात करो तो कोई जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। ऐसे ही मनुष्यों की बुद्धि भी हो गई एकदम पत्थर जैसी। उस पत्थर बुद्धि को बाबा करके पारस बुद्धि बनाते हैं।
तो आप समझो कि बाबा कितना बड़ा कार्य करके करते हैं। अगर एक एक के 84 जन्मों का वृत्तांत बैठ निकाले तो पता नहीं कितना हो जाए। बाप कहते हैं इन सब बातों को छोड़ मामी कम याद करो। थोड़ा विस्तार से कभी समझाया जाता है तो मनुष्यों का संशय मिट जाए। बाकी बात तो थोड़ी है, मुझे याद करो। जैसे मंत्र देते हैं ईश्वर को याद करो, मंत्र देते न कि ईश्वर को याद करो। बाबा कहते परंतु वे ऐसे नहीं कहेंगे कि ईश्वर को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ईश्वर के पास जाएंगे। नहीं, वो ऐसे नहीं बताते हैं। इस समय हर एक पर विकर्मों का बोझा बहुत भारी है। सुकर्म थोड़े होते हैं, बाकी विकर्म तो जन्म जन्मांतर के बहुत है। कितना ज्ञान और योग में रहते हैं तो भी इतने विकर्म हैं, इतने जास्ती। बाबा कहते इतने विकर्म हैं जो छूटते ही नहीं हैं। जब कर्मातीत बन जाएंगे फिर तो तुमको नया जन्म नई दुनिया में मिलेगा। अगर कुछ विकर्म रहे हुए होंगे तो पुरानी दुनिया में ही दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ज्ञान तो बच्चों को बहुत अच्छा मिल रहा है ना, सबसे उत्तम अच्छा ज्ञान। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो तो बाप को याद करो, इससे भी सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। एक कहानी भी है खुदा दोस्त की। एक रोज के लिए बादशाही देते थे। अब तुम जानते हो बाबा ही तमेव मातश्च पिता बंधु हो गया तो खुदा दोस्त हुआ ना। खुदा दोस्त की कहानी ऐसी है कि वहाँ पे जो है ना एक मुस्लिम देश था, तो वहाँ पे 1 साल के लिए राजा बनना होता था। फिर नदी पार जंगल में जाकर के चले जाना होता था। 1 साल के बाद आप समझो कि बादशाही खत्म हो जाती थी। तो एक बार कोई बादशाही लेने के लिए तैयार नहीं था, तो उसको उसके खुदा दोस्त ने बोला कि तुम जाकर बादशाह बनो। तो वो बादशाह बनने गया और फिर खुदा दोस्त उसको जैसे कहते हो वैसे करता गया और उसने जंगल पार भी पेड़ वेड़ कटवा के सब पूरा नगर बना दिया। और जब 1 साल बाद उसके भी जाने का समय आया तो उसने गांव वालों को भी कहा, अपने गांव वालों को, कि आपको अगर नए शहर में आना है तो आ सकते हैं। और वो उस शहर में भी राजा बना और सारी प्रजा को भी ले आया। तो बाबा कहते कि एक रोज के लिए बादशाही देते थे। अब तुम जानते हो बाबा ही तमेव मातश्च पिता बंधु सखा हो गया तो खुदा दोस्त हुआ ना। अल्लाह अवल दीन खुदा दोस्त, ये सब बातें इस समय की हैं, संगम युग की। जैसे कहती ना एक कोई कहानी कोई बताया था हैरी पॉटर करके, एक इंग्लिश कहानी है, इसे किसी ने बताया था। तो उसमें बताते हैं कि एक जादुई यूनिवर्सिटी होती है। तो बाबा की ये यूनिवर्सिटी भी कौन सी यूनिवर्सिटी है? जादुई यूनिवर्सिटी। तो बाबा कहते कि अल्लाह अवल दीन खुदा दोस्त, ये सब बातें इस समय की हैं। बाबा तुम्हें 1 सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बच्चियां जब ध्यान में जाती हैं तो वहाँ प्रिंस प्रिंसेस बन जाती, वहाँ के सब समाचार आकर सुनाती थी। तुम बाप को अब जानते हो। सब कहते हैं हेवनली गॉडफादर, जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे। भारत ही गोल्डन एज था, उस समय और कोई धर्म नहीं था। क्रिश्चियन भी कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे।
इसलिए पूछते हैं कि इन्हों को ये वर्षा कहाँ से मिला। बाबा कहते कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। इसलिए पूछते हैं कि इन्हों को ये वर्षा कहाँ से मिला, भारतवासियों का इनसे क्या संबंध है। स्वर्ग के मालिक पहले ये थे लक्ष्मी नारायण, अब तो नरक है, ये कहाँ गए। जन्म मरण को तो मानते हैं ना, क्रिश्चियंस भी जन्म मरण को मानते हैं। तो बाबा कहते आत्मा जन्म मरण में आती है तब तो 84 जन्म लेंगे ना, नहीं तो कैसे लेंगे। दुनिया में अनेक मत है, कोई पुनर्जन्म को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। पूछना चाहिए परम पिता परमात्मा शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। तुम कहेंगे सूक्ष्म वतन के, और तो कोई बता ना सके। तुम्हारे लिए तो कितना सहज है, हमारे लिए तो बहुत सहज है ना। माताओं को तो कोई नौकरी आदि का फुरना नहीं है, घर में रहने वाली है, कोई धंधे धोरी का हंगामा नहीं है, बाप से वर्षा लेना है। पुरुषों को तो फुरना है, तुमको तो बाबा कहती हैं तुम अपना मर्तबा लो, विश्व के मालिक बनो। बाबा माताओं बहनों कन्याओं को कहते कि तुम जो है स्वर्ग के मालिक बनो, विश्व के मालिक बनो और स्वर्ग का मर्तबा लो। साहूकारों को तो कितनी चिंता रहती, बहुत चिंता रहती न धन की। दुनिया में रिश्वतखोरी भी बहुत है, तुमको रिश्वत लेने की कोई दरकार नहीं है। हमें रिश्वत लेने की कोई दरकार ही नहीं। बाबा कहते वे तो व्यापारियों का काम है, तुम इनसे छूटे हुए हो। फिर भी माया ऐसी है जो चोरी से पकड़ लेती है, इसलिए फिर कुछ ना कुछ हबच लोभ लालच रहती है, तो जिज्ञासुओं से मांगते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे किसी से भी मांगो मत, क्योंकि ब्रह्मा बाबा लौकिक में भी कहते थे कि मांगने से मरना फला, तो इसलिए। और बाबा शिव बाबा भी कहते हैं कि बच्चे किसी से भी मांगो मत, तुम दाता के बच्चे हो ना, तुमको देना है ना कि मांगना है। तुमको जो कुछ चाहिए शिव बाबा से मिल सकता है, और कोई से लेंगे तो उनके याद रहेंगे कि हाँ इसने हमको ये दिया है ना, ये याद रहेंगी। हर एक चीज शिव बाबा से लेंगे तो शिव बाबा तुमको घड़ी घड़ी याद पड़ेगा। शिव बाबा कहते हैं कि तुम्हारे लेन देन का हिसाब मेरे साथ है, ये ब्रह्मा तो बीच में दलाल है, देने वाला मैं हूँ। मेरे से तुम कनेक्शन रखो थ्रू ब्रह्मा। कोई भी चीज औरों से लेंगे तो तुमको उनकी याद आएंगी और तुम व्यभिचारी बन जाएंगे। बाबा कहते शिव बाबा के भंडारे से तुम चीज ले लो और किसी से मांगो मत, नहीं तो देने वाले का नुकसान पड़ता है। देना चाहिए शिव बाबा की भंडारी में। मनुष्यों से लेन देन का कनेक्शन तो बहुत समय रखा, अब तुम्हारा कनेक्शन, बाबा कहते कि अब तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा से है। लेकिन बाबा जानते हैं बच्चों में लोभ का भूत है। कई बच्चे कहते हैं हमने शिव बाबा को देखा नहीं है। अरे तुम अपने को देखते हो, तुमको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, जो कहते हो हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। बाबा कहते तुम जानते हो, क्या जानते हो? हमारी आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, शिव बाबा भी भ्रिकुटी के बीच में ही होगा ना। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, किस समय आत्मा का साक्षात्कार हो भी सकता है। आत्मा स्टार है,
साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही होगा। आत्मा कृष्ण की तुम भक्ति करो, बाबा कितने अच्छा, कृष्ण की तुम भक्ति करो, साक्षात्कार हो सकता है, फिर फायदा क्या? साक्षात्कार होने से क्या फायदा है ना, उससे कोई फल थोड़ी मिल रहा है। साक्षात्कार होने से कोई वर्षा मिलेगा क्या सत्युग का? तो बाबा वही कहते साक्षात्कार हो सकता है, कृष्ण की तुम भक्ति करो, लेकिन उससे फायदा क्या? परमात्मा का भी साक्षात्कार हुआ, फायदा क्या? हम बाबा जैसे बन तो नहीं गए ना, तो बाबा कहते कि फायदा क्या? परमात्मा का भी साक्षात्कार हुआ, फायदा क्या? फिर भी तुमको तो पढ़ना है ना। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो उनको कितना गायन करते, उनका साक्षात्कार, हमको भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, ये हुआ, उनका दीदार हो गया, हमको मिल गए, हमारे में समा गए। बाबा कितना बोलते रहते है ना, साक्षात्कार का कितना गायन करते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। साक्षात्कार करने से थोड़ी कुछ होता है। अगर उन जैसा बन जाती तो बात ही कुछ और होती ना। तो बाबा कितने शिव बाबा है, ज्ञान का सागर। ब्रह्मा को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे ना, ब्रह्मा को भी उनसे शिव बाबा से ज्ञान मिलता है। आजकल शिवलिंग सबके आके रख देते हैं, समझते कुछ भी नहीं, पूजा करते हैं, परंतु कोई की भी बायोग्राफी बता ना सके, इन ज्ञान रत्नों को समझ ना सके। रतन लेते लेते कईयों को माया बंदर बना देती है। ज्ञान रतन बाबा से लेते हैं, लेकिन माया कईयों को ऐसा बंदर बना देती है। एक कहावत है ना कि बंदर के हाथ में हीरा दो तो पत्थर समझ करके फेंक देगा। तो ऐसे ही कई आत्माओं को माया बंदर मिसल ना वैल्यू नहीं करने वाला बना देती है, इनवैल्यूएबल पर्सन बना देती है, और वो बाबा के ज्ञान का फिर वो व्यक्ति वैल्यू नहीं करता है। बाबा कहते हमको रतन नहीं चाहिए, ज्ञान रत्न। बाबा समझाते हैं फिर भी शिवालय में तो आएंगे, परंतु प्रजापद पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए। बाप कहते हैं मैं वैकुंठ की बादशाही देने आया हूँ, तुम पुरुषार्थ कर आप समान बनाओ। पुजारियों से भी तुम पूछ सकते हो ये कौन है। कहते हैं आए आग लगाने और बबूरची मालिक बन बैठे। कोई पुजारियों की भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाता है। हम भी पुजारी थे, हम भी पहले द्वापर युग में पुजारी थे, पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण पूज्य किस पुरुषार्थ से बने हैं तुम समझा सकते हो। बाबा शिव बाबा कहते हैं जहाँ मेरे भगत है उनको समझाओ। भगत होंगे शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, है ना। बाबा वो मंदिर भी बताते हैं जहाँ जास्ती भगत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में, जगदम्बा के मंदिर में जाओ, कृष्ण के मंदिर में भी बहुत भगत मिलते हैं। तो बाबा कहते कि पुजारी बैठ किसको जगदम्बा का ऑक्यूपेशन बताए तो सब खुश हो जाए। उनको कहना चाहिए तुम इन सब बातों को समझो, तुम किसको बैठ इन देवताओं की जीवन कहानी बताएंगे तो तुमको बहुत पैसे मिलेंगे, है ना। ऐसे उनको समझाओ। तो ये भी बाबा कहते तो ये भी समझा वही सकता है जो देही अभिमानी है। जिसको देह अभिमान जास्ती ना हो ही ना वही समझा सकता है। देह अभिमानी को सारा दिन ये चाहिए वो चाहिए हबच लालच रहती है। स्टूडेंट को तो नॉलेज की हबच होनी चाहिए, है ना। हमको बाबा से रोज ज्ञान मिलता है और हमको ज्ञान मिले, है ना। ज्ञान धन बाबा से लेने की हबच होनी चाहिए। तो मैं पास विद ऑनर हो जाऊं, वो है शुद्ध हबच। तो बाबा कहते ये है पढ़ाई का लक्ष्य। ड्रामा के रास को भी समझना है,
ड्रामा कोई लंबा नहीं है, परंतु शास्त्रों में इतनी आयु लंबी लिख दी है, शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है, तो ये सब बुद्धि में आना चाहिए। सर्विस तो बहुत है, कोई करके दिखाए, बाप से कोई कृपा थोड़ी मांगी जाती है। हम बाबा के बच्चे हैं तो बाबा से कृपा थोड़ी मांगी जाती है। कहती हैं भगवान बच्चा दो तो कुल की वृद्धि होगी। अरे बाप तो अपने कुल की वृद्धि कर रहे हैं, इस समय फिर देवता कुल की वृद्धि हो रही है, अभी ईश्वरीय कुल की वृद्धि होती है। तुम भी ईश्वरीय संतान हो, हम भी बाबा की ईश्वरीय संतान है ना, तो बाबा कहते कि तुम भी ईश्वरीय संतान हो। तो बाप समझाती हैं ये सब इच्छाएं छोड़ एक बाप शिव बाबा को याद करो। बंधन आदि हैं, ये सब कर्म का हिसाब है। बाबा को देखो कितना बंधन है, कितने बच्चों के ख्यालात रहते हैं, कितनी खिटपिट होती है, कितनी निंदा करते हैं। डिसर्विस करना सहज है, लेकिन सर्विस करना बहुत मुश्किल है। एक खराब होता है तो 10-20 को खराब कर देते हैं, है ना। संगठन में या सर्विसेबल बच्चों में एक बच्चा खराब होता है ना, तो 10-20 को खराब कर देते हैं। बाकी 5-8 निकलते बड़ी मेहनत से हैं। कई सेंटर्स पर आते भी रहते हैं, फिर काला मुंह भी करते रहते हैं। ऐसे बंदर बुद्धि, आज बाबा ने पत्थर बुद्धि नहीं बोला, बंदर बुद्धि, पत्थर से भी जास्ती बंदर बुद्धि वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बाबा आज हम बच्चों को कहते कि ऐसो को तुम बिठाते क्यों हो? काला मुंह किया तो उसका असर बहुत समय चलता है वायुमंडल में, रजिस्टर से मालूम चल जाता है। 4-5 वर्ष आकर फिर आना बंद कर दिया। बाबा समझाती हैं ऐसे करने से तुम राजाई पद पा नहीं सकेंगे। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है, पत्थर बन गए, तुम भी पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे, पारस बन नहीं सकेंगे। फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते, ये भी ड्रामा में नोंद है। राजधानी में नंबरवार चाहिए। बाबा लास्ट में कहते कि नौकर चंडाल आदि सब चाहिए। अच्छा, बाबा कहते मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है लौकिक सब इच्छाएं छोड़ ईश्वरीय कुल की वृद्धि करने में मददगार बनना है। कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, लेन देन का कनेक्शन एक बाप शिव बाबा से रखना है, किसी देहधारी से नहीं। वरदान है चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण, लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा, चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, ये अभ्यास ही विजयी बनाएगा। इसलिए बहुत समय का अभ्यास हो कि मालिक बन जब चाहे मुख द्वारा साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में स्टॉप
यही अभ्यास सिमरनी अर्थात विजयमाला में ले आएगा। स्लोगन है, पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो बाबा ने एक बात कही कि अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। अभी लवलीन स्थिति का अनुभव करो। इसकी आज की पॉइंट, आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।